हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और अपग्रेड कीजिए और प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखिए, जिसके अंदर मैं आपको 100% एक्सपोर्ट सिखाऊंगा। फर्स्ट कमेंट है यहाँ पे मिस्टर रिजवान का, सर एलसी डिस्काउंटिंग के बारे में बताइए प्लीज। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और एलसी में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। यहाँ पे दो टाइप का मेन एलसी आता है, एक होता है साइट एलसी एंड दूसरा होता है यूजांस एलसी, इरिवोकेबल यूजांस एलसी। अब यूजांस एलसी के अंदर लाइक 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज ऐसा यूजांस पीरियड रहता है। तो यूजांस एलसी के अंदर जो है एलसी डिस्काउंटिंग हो सकता है। अगर आपका एलसी जो है एलसी एट साइट है तो उसके अंदर एलसी डिस्काउंटिंग नहीं होता है, पर आप यूजांस एलसी का यूज करते हो। समझो, आपका 60 डेज का यूजांस एलसी है और आपने क्या किया, प्रोडक्ट को परचेज किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपका पेमेंट कब आएगा? देखो, यूजांस एलसी में क्या होता है, जितने दिन का यूजांस है उतने दिन के बाद पेमेंट आएगा। मतलब अभी 60 डेज का यूजांस एलसी है, मतलब एक्सपोर्ट के 60 डेज के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अब आपका जो पेमेंट है वो 60 डेज के बाद आने वाला है। अभी आपको जो एक दूसरा ऑर्डर आ रहा है वो भी एलसी में है। तो पहले आपके पास 10 लाख रुपीज था, तो उसका गुड्स परचेज करके आपने एक्सपोर्ट कर दिया था। अब वो पेमेंट आएगा 60 डेज के बाद, तो अभी आपके पास कोई पैसा नहीं है, पैसा आने वाला है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, यूजांस एलसी के अंदर आप एलसी को डिस्काउंटिंग कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, आपको बैंक में जाना है और बैंक को बोलना है कि ये मेरा एलसी है, उसका पेमेंट 60 डेज के बाद आने वाला है, मुझे अभी पेमेंट की जरूरत है, तो प्लीज आप मुझे एलसी डिस्काउंटिंग कर दीजिए। तो बैंक का दूसरी बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट होता है और एक बैंक को दूसरी बैंक के ऊपर जनरली भरोसा होता है। तो आपका बैंक है ना, आपको एलसी डिस्काउंटिंग करके देगा। जो भी इंटरेस्ट होगा, जो पैसा आपको देता है उसका इंटरेस्ट होगा, वो पेमेंट काट के बैंक आपको जो है पेमेंट दे देगा और आप वो फंड का नेक्स्ट ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हो। और जब 60 डेज के बाद आपकी एलसी का पेमेंट आएगा, वो पेमेंट बैंक जो है रख लेगी। तो इसको बोलते हैं एलसी डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर रॉक का, हाय सर, मैं एक मशीन इंपोर्ट कर रहा हूँ चाइना से एंड वो मशीन सेल्स नहीं करने वाला, मैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऊपर 80% जीएसटी लगा, वो वापस कैसे मिलेगा? तो एंड यूज आप करने वाले हो, आप पर्सनल यूज करने वाले हो, तो आपको फिर वो जीएसटी वापस नहीं मिलेगा। मतलब जीएसटी के अंदर क्या है कि जो एंड यूजर है उसको जीएसटी वापस नहीं मिलता है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर निशाद का, हाय सर, हम बहुत परेशान हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जूट से बनी हुई प्रोडक्ट जो है वो कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होती है और उसके लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है। तो यहाँ पे आप जूट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, बहुत ही अच्छी बात है। जूट प्रोडक्ट की जो है डिमांड है बहुत ही अच्छी है और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, आप जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये कंट्रीज के अंदर आप जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड जूट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर रायन का, हैशटैग आस्क पीएस सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनने में कितना टाइम लगता है, प्लीज रिप्लाई। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो यहां पे 3 मंथ से लेके 9 मंथ लगता है। यस, आपको यहां पे टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनने के लिए आपके पास राइट नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है ट्रेनिंग लीजिए, उसके अंदर पूरा सीखिए, उसके बाद जो है जो प्रैक्टिकल चीजें आपने ट्रेनिंग में सीखी है उसका इंप्लीमेंटेशन कीजिए और जो है बायर फाइंड कीजिए। देखिए, बायर आपको मिलेगा तो सही, बट क्या होगा, इनिशियल लेवल पे 1 दिन 2 दिन या 10 दिन बायर से बात करोगे तो ऐसे ऑर्डर नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। मतलब आप बायर को फाइंड करोगे, बायर को कोटेशन भेजोगे, बायर आपका प्रोडक्ट का रिव्यू करेगा, कभी कभी सैंपल भी मंगवाएगा, तो उसमें 2-3 महीने लग जाते हैं। जनरली इसमें क्या होता है कि आप नए हो तो थोड़ा क्या होता है कि बायर को भी ट्रस्ट करने में देर लगती है। एक बार आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन गए, उसके बाद आपको जो है तुरंत के तुरंत बायर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनने के लिए आपको जो है लाइक 3 मंथ to 9 मंथ
लगेगा। जितना आप इंडस्ट्री में टाइम बिताओगे उतना आपको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उतना ही आपका काम ज्यादा होगा। सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनने के लिए आपको जो है इंडस्ट्री में टाइम देना पड़ेगा। यस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा। यहां पे देखिए जो नए एक्सपोर्टर है उसको ये टेंशन रहता है कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, पेमेंट अगर आपको एडवांस में मिलेगा तो यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम लगेगा, लाइक 50,000 टू 1 लाख आपका जो इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर पेमेंट एडवांस में मिलता है तो इतना ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है। बेसिक जो है आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, वेबसाइट, उसमें आपको खर्चा लगेगा। बट यहां पे बायर को कन्विंस करने के लिए आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। तो आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो 3 मंथ टू 9 मंथ के अंदर सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर प्रथमेश का, सर व्हीट एंड कॉटन एंड सोयाबीन एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुबई में। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यस, आप ये सारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्पेशली अभी व्हीट का जो है डिमांड बढ़ रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो उसकी वजह से इंडियन व्हीट का जो है डिमांड बढ़ रहा है। तो यस, आप ये प्रोडक्ट जो है दुबई के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो और दूसरी कंट्री के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर विनीत का, जीएसटी सर, अगर जीएसटी से मान लो 100 रुपीज़ की चीज़ खरीदी, 18 रुपीज़ जीएसटी लगा तो 118 रुपीज़, तो क्या हम इसके ऊपर 3 to 4 गुना मुनाफा जोड़ के बेच सकते हैं? फिर जीएसटी भी सरकार से वापस ले सकते हैं और सरकारी लाभ भी पा सकते हैं। मानो 10 लाख का रुपीज़ का कंटेनर एक्सपोर्ट किया, उससे जीएसटी भी मिलेगा, आरओडीटी भी, डीबी के भी मिलेगा। यस, मैं आपको बता दूं, आप एक्सपोर्ट करोगे तो जीएसटी आपने जो है सप्लायर को दिया है वो आपको रिफंड मिलेगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। एंड गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है डीबीके एंड आरओडीटीपी, वो बेनिफिट भी आपको जो है मिलेगा। बट मैं आपको यहां पे बता दूं, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको जो है एक्सपोर्ट की प्राइस में जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है, वो तो आपको रिफंड मिल जाएगा और आपको एक जेन्युइन प्रॉफिट जो है ऐड करना है। इसमें क्या होगा, कई लोगों को पता ही नहीं है, वो ज्यादा प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, फिर एक्सपोर्ट का प्राइस कॉम्पिटिटिव रहता नहीं है, फिर ऑर्डर नहीं आता है, फिर कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा तो बायर में प्राइस देता हूं वैसे ही भाग जाता है, बोलता है कि आपका प्राइस ज्यादा है, मतलब ऑर्डर जो है नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर की गलती है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप बायर फाइंड कर रहे हो और बायर आपको नहीं मिल रहा है, मतलब एक्सपोर्टर की ही गलती है। आपको जो है अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी प्राइस को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। जो खामियां हैं, जो कमियां हैं आपके नॉलेज के अंदर या आपकी प्रोडक्ट के अंदर या प्राइसिंग के अंदर, उसको आपको दूर करना है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर रायन का, डियर सर, हर मंथ में 1 CR का ऑर्डर मिला, क्या ऐसा पॉसिबल है? प्लीज रिप्लाई। यस, 1 CR का बिजनेस एक्सपोर्ट के अंदर करना, वो भी 1 मंथ में, बहुत ही ईजी है। यहां पे ये लाइक 5 to 7 कंटेनर की है बात है, मतलब आप 5 to 7 कंटेनर एक्सपोर्ट करोगे मंथली तो मोर देन 1 CR का टर्नओवर आपका मंथली हो जाएगा, मतलब पॉसिबल है। यहां पे मैं आपको बता दूं, कई कंपनियां तो ऐसी है जो दिन के 10 कंटेनर एक्सपोर्ट करती है। क्या? दिन के 10 कंटेनर एक्सपोर्ट करती है। तो यहां पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर टर्नओवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है सोनल का, हाय सर, I create account in DHL. They said I have to register custom KYC. What is the CHA authority letter? Yes, आप DHL में अकाउंट खुलवाओगे तो DHL से जो भी प्रोडक्ट जाता है वो एक्सपोर्ट ही है। तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो DHL से भी, तो भी आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसको आप KYC भी बोल सकते हो, AD कोड रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो या EDI रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो। मतलब आपका जो IC है, आपका GST है, वो सब जो है गाइस गेट में आपको लिंक करना पड़ेगा एंड कस्टम के अंदर आपको KYC करना पड़ेगा। एंड CHA ऑथोरिटी लेटर क्या होता है कि आपके लेटर हेड पे आपको ऐसा लिख के देना है कि हियर वी आर अपॉइंटिंग दिस नेम, लाइक CHA का नाम, दिस CHA एज अवर ऑफिशियल CHA एंड ही कैन डू वर्क इन कस्टम बिहाफ ऑफ अस। मतलब हम CHA कस्टम हाउस एजेंट को हमारे बिहाफ पे वर्क करने की अथॉरिटी देते हैं, उसको बोलते हैं CHA ऑथोरिटी लेटर। और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। और प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपग्रेड कीजिए, जहां पे मैं ही पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको
सिखाऊंगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।